हाय गाइस, मैं सुनील एग्जाम 100 चैनल से आप सभी के लिए क्लास टेंथ का मैथ्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस लेके आए हैं। मैथ सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का है। इसमें पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। क्या है रियल नंबर? रियल नंबर के दौरान इसमें आप बेसिक जानकारी समझेंगे। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स किस नंबर को क्या बोला जाता है, ये नंबर्स के बारे में जानकारी इसी लेक्चर में बने रहिएगा अंत तक, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन कौन से कंटेंट डले हुए हैं नंबर सिस्टम के बारे में। देन से ये अध्याय का पहला चैप्टर है, तो इसकी जानकारी आप लोग को अच्छे तरह से आना चाहिए। नंबर्स की जानकारी, तो नंबर्स की जानकारी के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, और इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस रेड कलर के बटन को दबा लेना, प्रेस करना है। राइट्स, तो रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो रियल नंबर्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चे कभी पूछ लेते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं, सारे नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्टार्टिंग 1 से होती हैं। कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं? 1 से, और उसका कैलकुलेट इन्फिनिट तक किया जाता है। देन बोला जा सकता है प्राकृतिक संख्या वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। देन 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक। कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू? इन्फिनिट तक। इसे बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट संख्या पर। नेक्स्ट संख्या होती है पूर्ण संख्या। क्या होगी? पूर्ण संख्या, जिसको बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। ये जस्ट प्राकृतिक संख्या के ही तरह होती हैं, बट ये नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। जस्ट इसमें कंपैरिजन एक पॉइंट से आपको मिलेगा कि ये 1 से स्टार्ट होगी, एंड ये नंबर्स कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगी, और ये 0 से। तो ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 इस टाइप से इन्फिनिट तक ये संख्याएं भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका संख्या से इंटीजर नंबर, जिसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है। इंटीजर नंबर वे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट तो 0 से होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होता है, देन इसको प्लस और माइनस दोनों के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। वन साइड्स प्लस एंड सेकेंड साइड्स माइनस। देन राइट साइड्स के जितने नंबर्स होते हैं सारे प्लस होते हैं, एंड इसके लेफ्ट साइड्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे हमने इस पॉइंट पे क्या लिया? 0, राइट। इस पॉइंट पे हमने 0 लिया। अगर 0 के इसके राइट साइड किधर चलेंगे हम? राइट साइड। तो राइट साइड चलेंगे तो सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में। ये भी नंबर्स उस साइड इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक जाता है। एंड इसके लेफ्ट साइड, अब किधर हम अपने लेफ्ट साइड लिखेंगे? तो 1 2 3 4 इस टाइप से ये भी कहाँ जाएगा? इन्फिनिट तक, बट माइनस के रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में? माइनस के रिस्पेक्ट में। तो याद रखें आप, जो इंटीजर नंबर होते हैं उसके वन साइड्स पॉजिटिव नंबर्स, देन सेकेंड साइड्स माइनस नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। अब इसके बाद आता है सम संख्या, ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या आती है? सम संख्या।
क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल हो। सम संख्या इवन नंबर, क्या? इवन नंबर्स। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिविजिबल हो। देन 2, 4, 6, 5 डिविजिबल नहीं है, 6, 8, 10, 12, इस टाइप से नंबर्स ये भी बढ़ते जाते हैं। देन आप ये समझेंगे इस पॉइंट में कि जो 2 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं, 2 से उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, वो होते हैं सारे इवन नंबर्स। क्या होते हैं? इवन नंबर्स, राइट। उसको बोला जाता है सम संख्या। अब आता है ऑड नंबर्स। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। क्या होता है? ऑड नंबर्स। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिविजिबल न हो एंड उस नंबर्स को 2 से डिवाइड न किया जा सके, वो सारे होते हैं ऑड नंबर्स। देन विषम संख्या, जैसे क्या होगा आपका? 3 होगा, 5, 3, 5 और 7, 9, 11, इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे? ऑड नंबर्स, मतलब विषम संख्या। ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट संख्या पे। अब आएगा आपका नेक्स्ट संख्या, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स देन इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे हम, एंड इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये भी समझेंगे। देन पॉइंट परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। क्या होगा? रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या है। देन रेशनल नंबर्स आर। क्या होगा? रेशनल नंबर्स आर। तो रेशनल नंबर्स आर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं हम रेशनल नंबर्स आर। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स? ये डिवाइड के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में? डिवाइड के फॉर्म से। देन P/Q के फॉर्म में, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। देन इसका परिभाषा ये होता है, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके नंबर्स आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 0 भी लिखा जा सकता है। और कंडीशंस ये भी ध्यान रखें, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स फाइंड होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 और अंश बटे हर के रूप में, एंड P/Q, अंश बटे हर, जिसको बोला जाता है P/Q। इस रिस्पेक्ट में लिखी गई वैल्यू भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको ऐसे लिखा सकता है 3/4, 5/6, 9/11। डिवाइड के फॉर्म में लिखे गए नंबर्स रेशनल नंबर्स, देन इरेशनल नंबर्स। अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। क्या? अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी समझेंगे हम। इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसे हम डिवाइड के फॉर्म में P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे सारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जैसे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अदा करता है, हर एक ऑब्जेक्टिव कंपटीशन लेवल में, 10th लेवल में, 12th लेवल में, 11th लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाई कैसी संख्या है। और हर एक स्टूडेंट एंड हर एक मास्टर के दिमाग में भी रहता है पाई कैसी संख्या है। तो आप याद रखेंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर्स एंड अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है।
लेकिन अगर इसी में पाई की वैल्यू बोल दिया जाए 22/7, क्या बोल दिया जाए 22/7, तो जब 22/7 बोला जाए तब आप लगाएंगे परिमेय संख्या, लेकिन अगर पाई बोला जाएगा तो आप बताएंगे अपरिमेय संख्या। पाई हो गया। एंड इसके अलावा जितने रूट के रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखी गई हो, जैसे √3, √5, √3, √5, √7, √9 नहीं, √9, √11, √9 एंड √16। इसको समझिएगा, ये √9 एंड √16 रूट के रिस्पेक्ट में तो लिखा गया है, बट ये नंबर्स जो लिखा है इसकी स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। देंस ये 3 का स्क्वायर होता है एंड 4 का स्क्वायर होता है, 3 एंड 4 का स्क्वायर। देन जिसके स्क्वायर रूट निकाले जा सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नोट नहीं कर सकते, एंड उसको निकाले गए नंबर्स को हम परिमेय संख्या के अंतर्गत फाइंड करते हैं। देन यही है, ये 3 का स्क्वायर एंड 4 का होता है। तो ये जो नंबर्स हैं 3 और 4, ये 3 और 4 के रिस्पेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अगर इस डिवाइड के फॉर्म में भी लिखा गया, डिवाइड के फॉर्म में 1/√2 एंड 3/√5, इस रिस्पेक्ट में भी वैल्यू लिखी गई है, तो भी क्या होगी? वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। वो डिवाइड के फॉर्म में तो लिखी गई हैं, बट स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट में लिखी गई हैं, इसलिए वो होगी अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं विदाउट स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट में एंड उसके रूट पावर न लगा हो। एंड अब आता है नेक्स्ट नंबर आपका। आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। इतनी संख्याएं को आपने नॉलेज रख लिया। अब आता है आपका वास्तविक संख्याएं एंड अविकल्पित संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है या अविकल्पित संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में। 5, 6, 7, 8 पॉइंट, इसका 8 पॉइंट। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों रूपों में लिखी जा सकती हैं। किस रूप में? परिमेय, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दोनों रूपों में फाइंड किया सकते हैं, बोथ रूपों में फाइंड किया सकता है। दैट्स रियल नंबर्स, राइट। इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स आपका होता है रियल नंबर्स। देन इसमें आप सारे नंबर्स नोट कर सकते हैं। रियल आपका क्या है? रेशनल नंबर्स क्या है? 0 है, 1 है, 2 है और 5 है एंड 4 है, 3 है और पाई है, √3 है और डिवाइड के फॉर्म में लिखा गया है 4/3। देन परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं का रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? वास्तविक संख्या। इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस अध्याय की बेसिक जानकारी लिए हैं। अब इसके हम आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, इस नंबर सिस्टम को जानकारी रखिएगा बेसिक, एंड इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी जानकारी और अधिक हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उस वीडियो आएगा तब आप इसको देखिएगा और उसको लाइक करिएगा। एंड इसमें बेसिक जानकारी दे रखी है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और भाज्य अभाज्य, शांत अशांत, हर का प्रमेयीकरण करना, घात के बारे में जानकारी रखना, ये इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और सेकंड चैप्टर्स आपका पॉलिनोमियल से स्टार्ट होता है, बहुपद से स्टार्ट होता है, वो पढ़ाएंगे हम, रैखिक समीकरण से स्टार्ट होता है, उसकी जानकारी देंगे हम।
एंड्स हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।